इस गहरी समझ के अभाव में ही आज जब हम जीवन के नियमन का प्रयास करते हैं, चर्चा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चल रही है कि जीवन की सारी शक्तियों को आप हाथ में लेके कैसे उसको धार्मिक उद्देश्य जो इस संस्कृति का रहा और धर्म का मायना भी इसने जो बताया है, धर्म आज जिस संकीर्ण रूप में आप समझते हो या सेमिटिक रिलीजन्स जो डिफाइन करते हैं वो नहीं। धर्म का अर्थ है वो सारी प्रणाली, वो सारी चिंतन धारा, वो सारी फिलॉसफी जो हाईएस्ट कंसेप्शन को यहाँ एग्जीक्यूट करे, व्यावहारिक रूप से उतार के लेके आए, सामान्य जीवन को कैसे वहां तक लेके जाए। तो इसके क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन मतलब उसके एग्जीक्यूशन के लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए उसने मनुष्य की हर जो शक्ति है, उसका हर जो भाग है, उसको कैसे हाथ में लिया। उसमें सबसे पहली चीज है मनुष्य की चिंतनशील सत्ता, थिंकिंग पार्ट। कर्म को ले लो, थिंकिंग को आप पहले एड्रेस करो नहीं, तो कर्म में वो चीज नहीं आ सकती। तो चिंतनशील सत्ता कैसे आपके और बीइंग के साथ व्यवहार करे, इसके लिए पहले आवश्यकता है कि आपको प्रकृति के गठन का पूरा सेंस हो। मशीन की मैं ओवरऑलिंग तब कर सकता हूँ, उसकी सर्विसिंग तब कर सकता हूँ, मेरे को उसके पार्ट्स का पता होना चाहिए। तब कौन-सी चीज़ के साथ कैसे क्या व्यवहार करना है, मैं उसके साथ प्रॉपर तरीके से कर पाऊँगा। एक यंत्र के साथ भी बिना उसकी समझ हुए आप सही व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये तो इतना ज़बरदस्त भौतिक तंत्र है सारा का सारा, उसके पीछे आपका मनोवैज्ञानिक तंत्र है, प्राणिक तंत्र है, भावनात्मक है। किसके लिए कौन-सी चीज़ आवश्यक है, सारों का आपस में क्या तालमेल है, अगर ये पहले नहीं समझा जाए, चिंतनशील सत्ता कैसे उनका व्यवस्थापन करेगी? इसलिए इस गहरी समझ के अभाव में ही आज जब हम जीवन के नियमन का प्रयास करते हैं, तो सदा ही हमारी प्रवृत्ति नियम विधानों में फेरबदल करने और नए नियम विधानों के निर्धारण की और स्वयं इन नियम विधानों की अनुपालना के लिए एक अधिकाधिक जटिल होते तंत्र के निर्माण करने की होती है। ये मैंने कहा भी इसके ऊपर कि जैसे ही आप कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, ये एक बेसिक प्रवृत्ति है, इसके अंदर गलत-सही की बात नहीं है, ये क्यों आती है ऐसी? और जबकि श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं यहाँ, दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये देखो, ये है 12वाँ वॉल्यूम। 12वें वॉल्यूम के अंदर दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स dreams always of perfecting their environment by the machinery of government and society। भाई ये व्यापक स्तर के ऊपर हो गया, गवर्नमेंट और सोसाइटी। But it is only by the perfection of the soul within that the outer environment can be perfected। ये बात कलेक्टिविटी के लिए भी है, ये बात जीवन के लिए भी है। What thou art within, that outside thee thou shalt enjoy। जो आप भीतर से हो, वो ही बाहर एंजॉय कर सकते हो। माँ की छत्र छाया के अंदर रह के भी आप बिल्कुल ऑफ हो सकते हो कि आपको सारे समय ये रहे कि मैं कहाँ हूँ। नो मशीनरी कैन रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। कोई मशीनरी आपके बीइंग का जो लॉ है, कोई एक व्यक्ति का प्रवेश है किन्हीं गहरी चीजों के अंदर, उसको बाहरी कोई तामझाम की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसी चीजों के अंदर एक कमरे के अंदर बैठ के भी प्रवेश कर रहा है, दूसरा चारों तरफ घूम रहा है, उसका प्रवेश नहीं हो पा रहा। तो इसके अंदर वर्तमान में सारा प्रयास क्या है? नीतिगत परिवर्तन ये कर लो, यहाँ ये परिवर्तन ले आओ। जब भी आप कोई समस्या सामने रखते हैं, उसके अंदर चेतना में परिवर्तन तो कोई सुनने में ही नहीं आता।
आप जितने भी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ऐलान सुनते हो, ये सारे के सारे प्रोमिसेस सुनते हो, नारे सुनते हो, जी करप्शन बहुत ज़्यादा है और इसके लिए आपने मूवमेंट भी देखा था, एंटी करप्शन मूवमेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, अधिकाधिक जटिल होते तंत्र के निर्माण और उसकी नियम विधान की पालना करवाने के लिए इसके ऊपर एक और बिठा दो। तो ये अगर सही नहीं काम करेगा, इसके ऊपर एक तंत्र और बिठा दो। तो ये कड़ी का कभी अंत नहीं आता, क्योंकि बेसिक के अंदर सारी कड़ी आप ये मान के बैठ गए फॉल्टी है। एक के फॉल्ट को रोकने के लिए दूसरे के फॉल्ट से आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये फंडामेंटली, हाँ, कितना आप कर सकते हो वो एक अलग बात है, एक्चुअल में क्या करना चाहिए वो एक अलग बात है। पर इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए कि इस आयाम के अंदर या इस दिशा के अंदर एक सही आपको इसका परिणाम या इसका सही सॉल्यूशन जो है, वो नहीं मिल सकता। परंतु इतने सब के बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रभावी नियमन हमें कदाचित ही देखने को मिलता है। ये मैंने कहा था, अभी इस पे कंसंट्रेट करना। तो ये प्रवृत्ति हम सब के अंदर है, नेचुरल है। खुद भी अपन कोशिश करते हैं, खुद के ऊपर अपन अनुशासन लगाएँ और गलत भी नहीं है ये। और खाली अनुशासन अगर एक बाहरी लिप सर्विस जैसा ही हो और काम वो के वो ही चल रहे हों। इसीलिए व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए कहता है कि भी मैं तो जंगल के अंदर पलायन करके चला गया, कि बाहरी जो मेरा जो तरीका है उसके अंदर फेर-बदल कर लिया, अंदर वाला फेर-बदल हुआ नहीं। तो वो जंगल के अंदर जाके भी वही चीज़ें, इनफैक्ट प्रकृति वहाँ जाके और निरंकुश हो जाती है। तो आप ऐसी तपस्याएँ भी कर सकते हैं उसके अंदर जी, ये तो 5 साल से बैठे ही नहीं, ये तो खड़े रहते हैं, खड़े रह के तपस्या। उसमें अब दूसरे आपको जो ये कहते हैं कि आप तो जो हैं, आप बड़े महान हैं, वो तो गुत्थी तो वहीं की वहीं रह गई। इसकी कीमत है, आप कितना मेहनत करते हैं तब जाके भी ये चीज़ सुनने को नहीं मिलती, वहाँ उसने ये काम किया, ये सुनने को मिल रहा है। तो कह रहा है यार कीमत है इस चीज़ की। तो वो गुत्थी जो है वो तो वहीं की वहीं बैठी रही, गुत्थी में तो फ़र्क पड़ा नहीं। तो हमारा सारा आग्रह रहता है कि इसमें फेर-बदल बाहरी इसमें कर लें, उसी पे बस चलता है, आंतरिक पे बस कम चलता है हमारा। और एक्चुअल के अंदर ये कह रहे हैं कि जो आपके अंदर का विधान है, वो ही बाहर कुछ भी हो जाए, आप उसी का रसास्वादन करेंगे जो आपके भीतर है। आपके भीतर अगर परमानंद है, तो आप चारों तरफ उसी को पाएँगे और आपके भीतर अगर उसमें रिक्तता है, तो आप वो पाएँगे। वैसे रूप पैदा हो जाएँगे, वैसी सारी चीज़ पैदा हो जाएगी। कोई भी विवेकशील व्यक्ति ये बोध कर सकता है कि यदि नियम विधानों का निर्धारण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जो जीवन के विषय में स्थूल उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखते हैं, जिनका स्वयं का जीवन अहमात्मक आवेगों द्वारा चालित है और जिन्हें जीवन का निर्माण करने वाली विभिन्न आंतरबाह्य शक्तियों का कोई गहरा अनुभव नहीं है, तो ऐसे में स्वयं वे नियामक विधान अपूर्ण और अपरिपक्व होंगे, जिन्हें प्रभावी रूप से जीवन पर प्रयुक्त किया ही नहीं जा सकता। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक व्यक्ति अपने स्तर के ऊपर या कोई संगठन, स्कूल में आप कोशिश करेंगे शिक्षा, अगर एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से आप उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो प्रॉपर जवाब दे नहीं सकती। उपयोगितावादी दृष्टिकोण कैसे जाए? यूटिलिटेरियन जो स्पिरिट है, उसको काउंटर कैसे किया जाए? यही तो प्रॉब्लम है। ये मानने का भी पहले तो ये कि उपयोगी का अर्थ क्या? उपयोगी किसके लिए? अभी उपयोगी कुल मिला के चाहे डायरेक्टली कहो, चाहे सूक्ष्म रूप में कहो, वो चीज़ है जो धन को आकर्षित कर सकती हो। क्योंकि धन जो है, आपको लगता है एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपको और दूसरी चीज़ें जो सफलता के मानक हैं जीवन में, वो मिल जाएँगे। भगवान इम्पोर्टेंट है, पर ये भी चीज़ें तो देखो होनी ज़रूरी है ना। ये हों तो क्या दिक्कत है? ये होने के
बाद भगवान हो तो आपकी क्या दिक्कत है? तो ये एक बीच का एक हमेशा ही रह जाता है और जीवन ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमको ये बीच की खाई तो है ही, तो हम कह के भी कि नहीं भगवान हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी हो तो इनफैक्ट आप कहो कि एकमात्र भगवान ही मेरे जीवन के अंदर करने की मेरे को तो है, उनको प्राप्त करना, उनको चरितार्थ करना, तो भी कर पाओ, तो लगभग असंभव सा है। पर अगर मैं इसमें ही भ्रमित हूँ, तो ये हो पाए ये तो नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो आपके नियामक कौन होने चाहिए? विधान, किसके द्वारा चार्ट आउट होने चाहिए? ऋषि करेंगे वो समझ जाएँगे, कौन-सी चीज़ में क्या बात है। एक अच्छा टीचर है वो आपकी क्षमताओं को समझता है, आपकी गलतियों को समझता है और जो आपको टास्क दी गई है और आपकी गिवन कैपेसिटीज़ क्या हैं, उनके आधार पे अगर आप जैसी भी अभिव्यक्ति करते हो, वो जानता है, "अरे! तूने तो बहुत अच्छा किया है, तूने बहुत अच्छा किया है।" ये जानते हुए कि टास्क क्या है और उसकी कैपेसिटीज़ क्या है। दूसरा कहता है, "इसने क्या ठीक किया? इसने तो 1 सेकंड के अंदर ये बना दिया, इसकी आप बड़ाई नहीं कर रहे।" वो कह रहे, "तेरे साथ ये चैलेंज नहीं है, तेरी कैपेसिटी, तो तेरे को जो ये चैलेंज दिया गया, वो तेरे लायक नहीं है, इसके लायक है।" तो एक अच्छा एक टीचर है जो थोड़ा-सा इन चीज़ों को देख पाता है, वो भी देखो कितना सफल तरीके से बच्चों को एजुकेट करवा पाता है। वहीं कोई दूसरा जिसको ये आंतरबाह्य शक्तियों का सेंस न हो, जब वो बच्चों से डील करेगा, वो तो एक ही लकड़ी से हाँकने का प्रयास करेगा। वो एक ही लकड़ी से हाँकने का प्रयास करेगा, तो अनड्यू जो है, किसी को भी कह देगा तूने बहुत अच्छा किया और जो वास्तव में बेचारा इतना प्रयास कर रहा है, उसको वो एप्रिशिएट कर ही नहीं पाएगा। इस तरीके से यथास्थान नहीं रख पाएगा वो चीज़ों को, विद्यार्थियों को बिल्कुल सही नहीं रख पाएगा। तो अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ऋषि या कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो आपकी सत्ता के एक-एक तार-तार को, भाग को जानता हो और कैसे उनका नियमन करना हो, इसलिए राजा एग्ज़ीक्यूट करता था, नए नियम विधान राजा के प्रोविंस में नहीं आते थे, कार्यक्षेत्र की चीज़ नहीं थी। हमेशा ही वहाँ अपने गुरु को बिठाएगा, ऋषि की प्रेज़ेंस को बिठाएगा और अगर कोई मूलभूत परिवर्तन करना हो नियमों में, तो उनके बस की भी बात नहीं थी। वो तो फिर बाद में ऋषि ही उसको गाइड करेगा, नहीं ये। आज जो है, आज नियम विधान कौन लागू कर रहे हैं? इस फ़ील्ड का स्पेशलिस्ट कौन है और स्पेशलिस्ट का मतलब वो इस उपयोगितावादी भाव के अंदर कितना रचा बसा है। वो जो आपके लिए करके देगा उसमें कोई संभावना नहीं है, कोई अच्छी चीज़ हो जाए समाज के अंदर, कैसे हो सकती है? तो उस व्यवस्था में तो वो ही रूप जो आज हम देख रहे हैं शिक्षा में, चिकित्सा के अंदर, न्याय तंत्र के अंदर, वो ही रूप आएँगे। चर्चाएँ, परिचर्चाएँ आप ये देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा स्वयं संज्ञान ले लेता है किस तरीके के, कोई होमोसेक्सुअल होने चाहिए या ये होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। इन बातों का स्वयं संज्ञान लेके या कई चीज़ें आप मानसिकता देख लीजिए, हमारी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या मानसिकता है और ये कारण क्या? क्योंकि सारी वहाँ से पश्चिम की जो संस्कृति है, उससे प्रभावित हैं सब एकदम प्योरली। उसके परिणाम ये हैं, आप चर्चा परिचर्चा सुनो, किस तरीके की दलीलें शुरू किस तरीके से होती है, उनका अंत किस तरीके से होता है, यदि तटस्थ हों तो भी, यदि वो तटस्थ हों, तो भी किस तरीके की वहाँ आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके की क्या चीज़ें, तो उपयोगितावादी यदि दृष्टिकोण होगा, ये ही चीज़ें आएँगी। आप ये कहो उपयोगितावादी दृष्टिकोण की कमियाँ हैं, उसको एक नया नियम और ले आएँ, उससे मेट लेते हैं। फैक्ट्स को और अपन बारीकी से देख लेते हैं, मशीनें देख लेगी। ह्यूमन इंटरवेंशन कम कर दो, तो मशीन देख लेगी। इससे भी कोई डिलीवरेंस थोड़ी हो जाएगी।
अरे भाई, मनुष्य की चीज जो समस्याएं हैं वो मनुष्य नहीं टैकल करेगा और मशीनें ठीक कर देंगी। कितनी विचित्र बात है ये। तो इस तरीके से देखिए, आप राजनीति के अंदर, आपके न्याय तंत्र के अंदर जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, सब प्योरली इस यूटिलिटेरियन स्पिरिट से। और आपके जो लोअर मेंबर्स हैं, वो जब उठ के आते हैं और उसको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेजिटिमेट ठहरा दिया जाता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बातें हैं, इसी की व्यवस्था कर रहे हैं हम। तो उसमें अगर आप ये कहो समाज के वैल्यूज नीचे चले गए, खड़े होके भाषण ये देते हैं, समाज के वैल्यूज नीचे चले गए, ये देखो हमारा ये कितना पतन हो गया, जबकि एक्चुअल में उससे पूछो कि क्या तू चाहता है क्या ये? तो ये एक समस्या है ये। जो चिंतनशील सत्ता है, उसका संयोजन आपकी जो वास्तव में धार्मिक पद्धति है उसके साथ नहीं हुआ। वो नहीं होने के कारण प्रैक्टिस के अंदर वो रूप पैदा होंगे, जो आपके सबकॉन्शियस से निकल के आएँगे, नीचे की प्रवृत्ति से निकल के आएँगे, वो ही प्रभावी रहेंगे। चिंतनशील सत्ता अगर हो तो ऐसी चीज़ें रह नहीं सकती। चिंतनशील सत्ता यदि समाज के अंदर हो, ये कैसे हो सकता है ये बताइए? जितनी हम बातें कर रहे हैं, ये कोई भी आध्यात्मिक बातें नहीं है ये तो सीधे-सीधे चिंतनशील सत्ता की बातें हैं। जब मन अपनी कठोर और निर्धारित धारणाओं के अनुसार जीवन को चलाना चाहता है, तो जीवनी ये शक्ति। हाँ, भैया, हाँ। अ, जैसे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें है कि जो प्रकृति के मानव प्रकृति का गठन का गहरी समझ रखता है, अगर वो अगर चीजों को बनाता है तो उसका प्रभाव एक अ, अच्छा होता है, जो मतलब विकास के लिए ठीक है। जैसे एक शिक्षक हो गया तो उसके मान लेते हैं कि एक कक्षा में 15-20 विद्यार्थी हो, तो वो सबके नेचर को जान रहा है और अपनी प्रकृति को जान रहा है, तो उसके अनुसार उसको रेगुलेट करना अच्छा सुविधा होगी। लेकिन यही अगर मास लेवल पर हम देखें, जैसे एक देश को देख ले, चूंकि तो उस लेवल पे इतने सारे लोग हैं और सबकी प्रकृति अलग है, फिर ऐसा नियम बनाना जो सब कोई फॉलो कर पाए, फिर तो ये बड़ा ही एक अलग सा चीज हो गया और बिल्कुल एक असंभव सा चीज हो गया। एक छोटा सा जगह हो तो वहां तो हम रूल बना के 20 लोगों की प्रकृति जान रहे हैं, उसके जगह पर हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी चीज में सब लोगों की प्रकृति अलग है और फिर सबके लिए वैसा नियम बनाना जिसे सब लोग फॉलो कर पाए, ये तो बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता हाँ, अगर भीतर से आपके पुकार है, तो रिस्पॉन्ड करेंगे। राम मंदिर के लिए पूरे विश्व में जो दीपावली मनी है, वो कल्पनातीत है, ऑर्गेनाइज़ नहीं करी जा सकती। आप सोच के पॉलिटिकली अरेंज नहीं कर सकते वो चीज़। कोई भावना है जिसने जाके ये चीज़, तो अगर आप वास्तव में इस राष्ट्र की भावना, उसकी सच्ची चीज़ उसमें निवास कर रहे हो और उसको सामने लेके आ रहे हो, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट ज़रूर होगा। इसी चीज़ का ये राष्ट्र की आत्मा इंतज़ार कर रही है। अगर ये चीज़ लाई जाए और इसको सामने रखा जाए, भई आप ये सोचिए कि इनको जो मैंडेट मिला, ये सरकार सत्ता के अंदर आई, तो कोई न कोई पीछे तो अंडरलाइंग कोई चीज़ रही होगी, जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मेजॉरिटी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। तो इसके अंदर यदि कोई निष्ठावान हो और इन बातों को समझे, इसको सामने लेके आए, इसकी तैयारी हो, ये इफेक्टिवली इसकी चर्चाएँ हों, कम से कम हमारे केंद्रों में तो हो। भई, हम ये मान लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसकी तैयारी नहीं है, वर्तमान के अंदर माकूल समय है या नहीं है, वो एक अलग बात है। पर इसके अंदर जो लोग मास रियरविंद के संपर्क में हैं, अरे वो केंद्र तो हैं। अपने एरिया के अंदर अगर ये एक-एक पॉकेट इस तरीके की बननी शुरू हो, ऐसी-ऐसी कम्युनिटीज़ हों, वो तो कन्विंस्ड हों कि जी इस तरीके से, और फिर बाद में ये विचार धीरे-धीरे सामने आएँ। क्योंकि विचार अपने आप में चिंतनशील सत्ता, विचार बहुत प्रोमिनेंट, जितनी क्रांतियाँ आई हैं, उनके मूल में कोई न कोई एक बहुत पोटेंट विचार था, शक्तिशाली विचार था, किसी भी, चाहे आप फ्रांसीसी क्रांति का देख लो, वो एक विचार लेके आई। स्वतंत्रता का एक विचार होता है, उसके प्रति उसके
आधार पे आंदोलन चल जाता है। अगर वास्तव में ये विचार भीतर से आए, तो ये क्यों नहीं क्रांति ले सकता, इसका कोई कारण नजर नहीं आता। ऑलरेडी एक हिंदुत्व का जो भाव है, एक चीज है, वो इतना अपने आप को महसूस करता है कि मैं सामने आऊं, उस चीज के अंदर रस लेऊं। तो ये चीज तो हमने देखी है। आप कह रहे विश्व के स्तर पे कैसे हो सकता है? कोरोना में कैसे भीरुता का परिचय मानव जाति ने दिया, वो भी देखा हमने। तो वैसे ही अगर कोई अच्छी चीज सामने आए, उसको, और मुश्किल है तो भी क्या हमको नहीं करनी चाहिए? तो इसके लिए पहले तो ये ऐसे छोटे-छोटे स्थान जो ये कहें बिल्कुल ये लो। तो माँ क्या कह रही है कि श्री अरविंद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनकी शिक्षा के लिविंग डेमोन्स्ट्रेशंस बनने से बेटर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी कन्विक्शन नहीं है। अभी हम लोगों में ही ये विश्वास नहीं है कि श्री अरविंद ने जो पद्धति बताई, क्या वो प्रैक्टिकल है? क्या वो की जा सकती है? इनफैक्ट जो जो हम बातें कर रहे हैं, जिस संस्कृति की, वो तो अवश्यंभावी आएगी ही। और कोई दूसरी चीज़ के पास आप चारों तरफ विश्व की स्थितियों को देखो, उनका मंथन करो, विवेचन करो, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। समस्याएँ सारों के पास भर-भर के है, उसका उत्तर कहीं नहीं है। इसलिए उत्तर पहले आपको उस समस्या को आत्मसात करना होगा। श्री अरविंद ने सारे उत्तर दिए हैं। वर्तमान को आपको समझना पड़ेगा, समझ के उसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर वो उत्तर सही आप दे रहे हो, तो वो इतना शक्तिशाली है। आप लोग किस चीज़ से प्रभावित हैं इस सारी चर्चा के अंदर? कि कोई चीज़ जो आपको बाँध रही है, बाकी श्री अरविंद के और माँ के तो और भी लाइफ डिवाइन के ऊपर और चीज़ों के ऊपर व्याख्यान हो ही रहे हैं। कन्विक्शन नहीं है, जीवन के अंदर प्रैक्टिस में नहीं है। ये एक वातावरण ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जगह-जगह ऐसी शुरुआतें हों। राष्ट्रीयता की भावना जो है धीरे-धीरे, ये भी नहीं है कि जो नहीं है। श्री अरविंद का प्रभाव शायद ये बिल्कुल माकूल जो है सारे जगह पे ये जो समस्याएँ हैं, ये एक सॉल्यूशन की माँग कर रही हैं। कौन सामने उठ के आता है, किसमें आशा आती है, तो वो लोग हम क्यों नहीं हो सकते? हम ही क्यों नहीं हो सकते वो? अपने स्तर के ऊपर तो हम प्रयास कर ही सकते हैं। तो तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसे अपनी प्रकृति का ज्ञान है, और जैसे अगर हम अपनी राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र की एक जो शक्ति है, और उस समय उसके लिए जो आवश्यक है उस धारा को पकड़कर वो नियम बनाते हैं। तब राष्ट्र के लोगों पर निर्भर होता है कि अगर जो उस धारा को महसूस कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, वो नियम उनके लिए उपयोगी होगा। और नहीं, जिनका टेस्ट ना, उपयोगी किसकी? राष्ट्र है अपने आप में। हमने इसका पहला ही कोटेशन क्या है? ये सनातन धर्म वाली पुस्तक का पहले ही पेज, कुछ शुरुआती पेजों में क्या है? आप लोगों से एट्रीब्यूट करते हो। आप ये सोच रहे हो इतनी सारी जनसंख्या है। उससे ज्यादा शक्तिशाली उसके पीछे की राष्ट्र की प्रेजेंस, ये तो जीवंत शक्ति है। ये बहुत सजीव है, एक्टिव है, कॉन्शियस है। ये राष्ट्र के लोगों के स्वभाव को, उनके चरित्र को, सारों को गढ़ती है। तो कोई कारण था इसको एक एक भाषा सीखनी थी, दूसरे लोगों की भाषा सीख के पूरे विश्व को ये उत्तर दे। तो हम ये मानते हैं कि श्री अरविंद का पदार्पण, श्री अरविंद का आगमन, उनका ये सारा उत्तर देना और ये हम में से इस तरीके के लोग इसमें जो ये वास्तव में इस चीज की खोज कर रहे हों, नहीं पहले इस तरीके की कहाँ थी? कोई ये सोच ही नहीं रहा। आज इसकी ग्राह्यता ज्यादा है। आज अगर इसकी हम देखें, इसकी ग्राह्यता ज्यादा है, अगर इस विचार को हम श्री अरविंद के विचार को, पर ये है कि वो विचार वास्तव में हमारा खुद का आत्मसात किया हो, तो उसमें पावर है। अगर हमको कन्विक्शन नहीं है, तो रेटरिक है। पावर कौन-सी चीज़ देगी? आपके भीतर आप अगर अपने हार्ट से जोड़ दोगे उसको, आपकी अंतरात्मा से वो वाणी आएगी, बहुत पोटेंट हो जाएगी। तो दूसरे करें या नहीं करें, शुरुआत हमसे होनी चाहिए।
अगर बीज में खोट है तो आगे पेड़ कब बना? तो जो उनके अनुयायी अपने आप को बताते हैं, अगर वो उसका जो अपने जीवन के अंदर एप्लीकेशन नहीं करते, तो आप और दूसरों से अपेक्षा कैसे रख सकते हो? उत्तर सारे के सारे हैं। आगे आने वाला समय और कोई दूसरी आशा हो नहीं सकती। अगर मनुष्य जाति को जीवित रहना है, इसके अलावा और कोई दूसरी आशा हो नहीं सकती। श्री अरविंद ने सारी चीजें दे दी हैं। बात अब एक सेतु का है। ये हमारी धन्यता है अगर हम में से कौन ये काम करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत जीवन भी धन्य है और जितना आपका प्रभाव क्षेत्र है, अगर सच्चा होगा तो प्रभाव क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डीपर जो रियलिटी है वो ज़्यादा पोटेंट है। बाहरी व्यक्ति तो एक सर्टेन ट्यून कोई बजेगी उस पे डांस करने लगेंगे, दूसरी ट्यून बजेगी उस पे डांस करने लगेंगे। तो ये तो भीतर की एक कोई चीज़ है और भारत की देवी इसको थामे हुए है। भई श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो खाली कोरे शब्द नहीं है, कि उन्होंने कोई ऐसे काव्यात्मक कि कोई किसी को डेइफिकेशन कर देता है, देवत्व उसका बना देता है किसी एब्स्ट्रैक्ट विचार को। साहस मूर्तिमान था एक व्यक्ति के रूप में, अब उसको सेंस नहीं है कि एक्चुअल में मूर्तिमान हो तो क्या होता है। वैसे ही भारत अपने आप के अंदर वो कोई पीस ऑफ अर्थ नहीं है, कोई निर्जीव चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आज हमको लगता है बिल्कुल सही समय है। भई अंदर से आप सारे ये महसूस करते हैं कि परस्यूट तो प्योर करनी चाहिए। ऐसे लोग सामने आएँ, उसका प्रभाव कुछ और होगा, आपका जीवन एकदम चेंज हो जाएगा। जब आपका जीवन चेंज हो जाएगा तो ये मानिए कि आप अलग थोड़ी हैं कलेक्टिविटी से। उसी कारण चेंज हो पाएगा, अभी क्यों नहीं हो रहा? ऐसे हैं कम जिनमें श्री अरविंद की पद्धति के प्रति एकदम कि उतर ही आए उसके ऊपर, लिविंग डेमोन्स्ट्रेशंस हों। तो वो कैसे हो, क्या नहीं हो, पहले सही दिशा के अंदर हमारे अंदर विचार तो तब आएँगे, जब हम श्री अरविंद से जुड़ें और वो फिर हमको भीतर से ये बताएँगे कि ये करने लायक काम है और ये करने लायक नहीं है। तो ही आपको पता चलेगा आपकी व्यक्तिगत भूमिका क्या है। आपको इस विषय में सरोकार रखना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए, श्री अरविंद आपको कह रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं है इससे, क्यों सरोकार रखोगे फिर बाद में इन बातों से? और अगर वो कहेंगे सरोकार रखना है तो आप रखेंगे, तो आपको वो गाइड भी करेंगे ये वाली चीज़ करने की है, वो प्रभावी होगी। क्योंकि माँ हमसे क्या माँग करती है, वो हमने बार-बार पढ़ा कि राष्ट्रीय पुनरुद्धार की, शैक्षणिक पुनरुद्धार की जितनी भी योजनाएँ हैं और आप सारे मिलके जितनी भी नई चार्ट आउट या डिवाइस कर सकते हैं, उससे बेटर माँ आपको प्रदान कर सकती है। इसलिए राष्ट्रीय पुनरुद्धार की या व्यक्तिगत या किसी के भी पुनरुद्धार की आप बात करें, तो इसमें माँ आपसे ये माँग करती हैं कि आप अपने सर्वस्व को उनको भेंट कर दें। ये तो श्री अरविंद ने कहा है कि जब तक राजा सुरथ ने अपनी शिराओं का, अपने एक-एक बूँद का कतरा नहीं दे दिया, तब तक भवानी ने आके उनको दर्शन नहीं दिया। तो इसलिए आपके और मेरे लिए सारों के लिए ये है कि हम अपने आप को भूल के, मतलब मैं का विचार आपकी जो कॉन्सिक्रेशन है उसको दूषित करने के लिए बिल्कुल ना आए। आपका वेल बीइंग, आपका ये, आपकी साधना, ये कोई-सा भी विचार, मतलब माँ के प्रति तल्लीनता इतनी पूर्ण हो, ये हम एस्पायर करते हैं सारे के सारे। पर चला के तो न करें। चला के ये काम न करें कि हम अपने आप के ही सुख साधन के ऊपर लग रहे हों या उसमें ही तल्लीन हों। ये तो एकदम ही जानबूझ के ज़हर को पान करना है। ये तो सर्वनाश करना है। अभी तो दिन-दिन ये कोशिश करें कि अपनी तल्लीनता उनके चरणों में बढ़ती जाए। तो हमारे लिए और राष्ट्र का मतलब भी क्या है? इंडिपेंडेंटली ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो बातें श्री अरविंद के कारण हमारे समझ में आई है। आप देखिए ये जितने भी विचार या जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, वो केवल श्री अरविंद के कारण कर रहे हैं। और कोई दूसरा न तो राष्ट्रीयता का और अर्थ क्या है? तो हमारे लिए तो हम बिल्कुल स्पष्ट हैं इस बारे में। वो अगर इस ओर हमको प्रेरित करेंगे,
तो उसकी योजनाएं क्या होनी चाहिए, वो सारों के हृदय के अंदर वो योजना, अगर आप उससे जुड़ते हो तो वही बताएंगे। और योजना हमारे हमारे पास कौन सी योजना, हम कौन सी योजना बनाएंगे, वो ही इफेक्टिवली लागू होगी। इसलिए श्री अरविंद की फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, ये एक ऐसी एक आधारशिला आ गई। अगर ये न हो मान लीजिए, और खाली आपके जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो बैठ के पुनरुद्धार की, शैक्षणिक की, इसकी उसकी, नारियों का उद्धार करो, ये जो समस्याएं बाल विवाह इसका कुछ करो, या ये छोटी छोटी चीजों में इसी में लगे रहे, मूलभूत समस्या को अगर टैकल नहीं करे, जैसे सावित्री अपने आप में पर्याप्त है डिविनाइज करने के लिए, वैसे ये पुस्तक अपने आप में पर्याप्त है इस चीज को पुनः स्थापित करने के लिए। श्री अरविंद की हर कृति अपने आप के अंदर इतनी अमोघ है, ये कल्पना से परे है। तो वर्तमान में ये करने का है कि हम इसके अंदर कैसे प्रवेश करें, बात ये है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे तब होगा जब व्यक्तिगत स्तर पे धीरे-धीरे हम इसका चिंतन करें। इन विचारों को, विचार बहुत पावरफुल है ये, चिंतनशील सत्ता। आप जिन-जिन केंद्रों से संपर्क में हैं, उनके अंदर ये किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए। ये जो कुछ चीज़ें हैं, मैं तो बार-बार कह ही रहा हूँ, और इसके लिए मेटिकुलस तैयारी की ज़रूरत है कि आपकी बुद्धि जो है वो बिल बिल स्ट्रिक्टली, इसलिए अपन इसका प्रयास किस तरीके से करते हैं, टेक्स्ट से चिपक के। ये जो टेक्स्ट है, एकदम इससे चिपक के, कि कोई दूसरी चीज़ इसमें एंटर, आपके जो जो मिथ्या विचार हैं जो आए थे, जो श्री अरविंद उसमें कह रहे थे, आर्य शिक्षा पद्धति में, उनके लिए कोई स्थान न हो। कि आप एक परफेक्ट ट्रांसक्राइबर बन जाएँ, आपके भीतर जो वाणी हो, आप परफेक्टली उसको ट्रांसक्राइब करें। तब तो दिव्य जननी आपके माध्यम से आपको कोई चीज़ सुनाएगी, आप गलत ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसकी पहले तो तैयारी, विचार के स्तर के ऊपर ये आवश्यक है। ये अपनी एक तैयारी की आवश्यकता है, और अपने जो केंद्र हैं, भई केंद्रों का ये उपयोग तो होना ही चाहिए। श्री अरविंद की जो शिक्षा है, सैद्धांतिक स्तर के ऊपर ही नहीं रह जाए, प्रैक्टिकल स्तर के ऊपर आए। वहाँ हम उसको व्यावहारिक पक्ष के अंदर उतार के लेके आएँ। शिक्षा उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसी मशीनरी का अंग बनाएँगे बच्चों को, जो उपयोगितावादी भाव से ग्रसित हों, जो माँ ने कब कहा था कि पिछले 100 वर्षों से मनुष्य जाति इस रोग से ग्रसित है और बच्चे भी इससे अछूते नहीं बचे। सोचिए आप, तो करने का क्या काम है? प्रैक्टिकल काम तो ये है, भई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो हम करें, कैसे करें, वो एक बाद की बात है। हमारे हाथ के अंदर तो ये तुरंत में है, हम किसी न किसी केंद्र से जुड़े हैं। उसके अंदर अगर हम व्यावहारिक पक्ष ये नहीं ला पाए, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो बात करने की अभी हमारी फिर क्षमता भी नहीं है। जो उनकी शिक्षा है माँ श्री अरविंद की, उसको आत्मसात करें, उसका प्रैक्टिकल वहाँ एप्लीकेशन करें। इनके जितने भी पुस्तकें हैं, उसको धीरे-धीरे आत्मसात, उसके अंदर प्रवेश करें। खाली पुस्तकें नहीं है वो। जितने प्रश्न मानव जाति के सामने हो सकते हैं, इतिहास के, भविष्य के, वर्तमान के, और आपकी सत्ता के हर भाग के, उन सारों का उत्तर, मतलब हम तो वो प्रश्न भी नहीं कर सकते थे जो श्री अरविंद ने जिनके फ्रेम करके प्रश्न भी दिए हैं और उत्तर भी दिए हैं। वो तो हम प्रश्न ही नहीं कर रहे जो श्री अरविंद ने जिसके उत्तर दे दिए। इसलिए समझना बड़ा मुश्किल है, हम तो वो प्रश्न तक ही नहीं पहुँच पा रहे। करने का काम अभी ये है कि हम इसकी आवश्यकता को समझें। एक, व्यक्तिगत जीवन दें, सामूहिक रूप से तुरंत आप कहीं न कहीं किन्हीं संस्थाओं से जो माँ श्री अरविंद से जुड़ी हैं, उनसे आप जुड़े हो। अगर वो ही प्रयास नहीं कर पाती, तब तो ये प्रश्न ही हमारा जो है अनफाउंडेड है। फिर तो और कहीं कैसे कर सकते हो?
अगर वो आशा नहीं देती इस चीज की, तो फिर तो हमको कोई दूसरी चीज का निर्माण करना पड़ेगा। और आप ये कर सकते हैं, जितना प्रयास है उतना तो कर ही सकते हैं। वो भी अगर मैं करने तैयार नहीं, तो इसका मतलब तो मेरा प्रश्न है नहीं, ये जायज प्रश्न नहीं है। इस तरीके से कुछ ये जो चीज़ों में, इनमें जिनमें आपका प्रवेश है, उनमें तो किया ही जा सकता है। सारे कहीं न कहीं किसी केंद्र से, किसी व्यक्तियों से, समाज के किसी वर्ग से कहीं तो जुड़े ही हैं। हाँ, विवेक। हुँ। ये तो ठीक है भैया, इस तरीके से कर सकते हैं और समझ में भी आ रहा है कि ये ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, और जो आप बार-बार न्योस्टिक कम्युनिटी की बात करते हैं, वो इसमें किस प्रकार कारगर हो सकती है। बस ये मेरे समझ मैं समझना चाह रहा था कि जैसे देश की एक अपनी शक्ति है, भारत माँ है, एक जो सभी लोगों की चेतनाओं को, देश की चेतना को गढ़ रही है। और वो जो गढ़ रही हैं और उसके प्रति अब जो लोग ओपन हो रहे हैं, वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और उस चीज़ उनकी चेतना को क्रियान्वित यहाँ कर पा रहे हैं। फिर जो मास लेवल पर वो जो जैसे जो माँ की चेतना है, अभी वो जो भारत में चाहती है, तब उसके चाहने के लिए अब लोगों को ये तैयारी होनी चाहिए, वैसी कल्टीवेशन होनी चाहिए, वैसी टेस्ट होनी चाहिए कि वो उसकी पुकार को समझने के लिए तैयार हों। जैसे अभी ये मान लेते हैं कि अभी जितने नियम बनाने वाले हैं, जो वैसे जगह बैठे हुए हैं कि जो नियम बनाते हैं और उसका पूरे राष्ट्र पर प्रभाव होता है। तो अगर वो उस तरीके से खुले हों और उनकी चेतना से जुड़ पाएँ, तो फिर वो चीज़ें आकर फिर व्यापक स्तर पर काम हो सकती है। तो हुँ, उनसे जुड़ के लिए लोगों का टेस्ट और या वो कल्टीवेशन होने के लिए फिर इसको कौन-सी शक्ति तैयार कर रही है? एक राष्ट्र की लेवल की शक्ति है जो उस तरीके से लोगों की चेतना को गढ़ती है। अब लोगों के अंदर उसके प्रति टेस्ट पैदा करने के लिए, उसके पुकार को सुनने के लिए अब कौन-सी शक्ति है? जैसे हम लोग तो ये प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग इसके द्वारा तैयार हो रहे हैं कि हम उसकी पुकार को, उसकी उस चीज़ को हम सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। और फिर भी एक राष्ट्र लेवल पर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उनको वो कोशिश कर रही है कि वो उसके लिए वो तैयार हो पाएँ? हम भी उसी का ही तो अंग हो सकते हैं। माँ श्री अरविंद का जो प्रभाव है, हुँ। उनका जो अतिमानसिक प्रभाव सूक्ष्म रूप से चल रहा है, जो भी थोड़े भी सेंसिटिव हैं, ये उसी का एक प्रभाव क्यों नहीं हम देख सकते? तो वो आप में और मेरे में ही ज़्यादा हो, ये क्या ज़रूरी है? वो तो सभी के अंदर अपनी-अपनी कुछ तो काम कर ही रहा होगा। हाँ, अगर हमको ये महसूस होता है, तो हमारी सिंसियरिटी ये डिमांड करती है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से इसमें दे दें। व्यक्ति तो यही कर सकता है, और क्या कर सकता है? और ये पाएगा कि उसकी क्षमताएँ अकल्पनीय रूप से बढ़ती जा रही हैं। पहले वो अपनी व्यक्तिगत सत्ता के ऊपर भी अनुशासन नहीं रख पाता था, अब एक दूसरी शक्ति आपके माध्यम से क्रिया कर सकेगी। तो आप अगर कन्विंस्ड हैं, आप भीतर आपकी अंतरात्मा में निवास कर रहे हैं, माँ श्री अरविंद आपके माध्यम से कार्य कर सकते हैं, फिर आपके बीइंग को आपकी नहीं है उसमें, उनकी जो क्रिया है वो एक वैश्विक क्रिया होगी, कोई व्यक्तिगत थोड़ी होगी। अब वो क्या होगी, ये इतने बड़े स्केल की चीज़ें हैं, ये करने से पहले तो हमको व्यक्तिगत प्योरिटी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, और तो मास लेवल के ऊपर तो क्या किया जा सकता है, वो तो बाद की बात है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ तो किया जा ही सकता है। तो जो किया जा सकता है, डेफ़िनेटली जो आपके मेरे हाथ में है, उससे तो शुरू कर ही देना चाहिए। मास लेवल पे क्या करना चाहिए? बहुत मेहनत चाहिए। व्यक्तिगत अनुशासन मैं नहीं लागू कर पा रहा, तो इसके लिए तो एक अलग चीज़ है। पर जो सच्चा होगा, या जो पद्धति सच्ची होगी, माँ श्री अरविंद के प्रति ट्रुथ के ऊपर खड़ी होगी, वो ही नई संस्कृति आएगी, वो ही नई सरकार आनी चाहिए। ये देश उसी को स्वीकार करेगा। कितनी भी इम्प्रैक्टिकल लगती हो ये बात, पर एक्चुअल डिलीवरेंस इस राष्ट्र का नहीं, पूरी मनुष्य जाति, जब सुप्रामेंटल को आना ही है, तो जो सत्य के ऊपर आधारित है, तो मूवमेंट तो उसी ओर करना पड़ेगा। लोगों को ये डीप कन्विक्शन होना चाहिए। अरे भई, आप इस विश्वास के साथ पूरा जीवन जी के चले जाते हो।
श्री अरविंद ने कहा यदि ये भी हो, सावित्री में भी कह रहे हैं और दूसरी जगह भी कह रहे हैं कि पहले तो मैंने जो हाथ में काम लिया है वो असफल होगा, ये हो नहीं सकता, पर अगर ऐसा भी हो तो भी नियति के पृष्ठ के अंदर, मेरे क्रेडिट पेज के अंदर ये लिखा जाएगा, आप करके चले गए और उसका कोई परिणाम आपके जीवन काल के अंदर नहीं आया, तो भी आपने वो नेसेसरी कंडीशंस के अंदर आपने उसको योगदान किया, और अगर आपने ये किया है तो देर सवेर ये काम निश्चित होगा। तो जब श्री अरविंद ने कर ही दिया तो हमको जोर क्या आता है इसके अंदर? अभी तो ये है कि पहले हम इसमें कितना ईमानदारी से दे पाते हैं। अगर आपके और मेरे देने के अंदर ही खोट है, ये तो आगे कैसे बात करें? और ये अगर हो जाता है तो आप ये देखिए, एक जना क्रांति का आधार बन सकता है, इसमें क्या बात है? और ये होगा, और अभी होना ही पड़ेगा अगर मनुष्य जाति को जिंदा बचे रहना है। तो वो तो कह रहे हैं मास श्री अरविंद की पिछली साइकिल्स तो प्रलय हो गई थी, ये वाली प्रलय नहीं होगी। हाँ, मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये कई संभावनाएँ हैं, कई समीकरण हैं, वो होता रहे। भई हम में से अब मूल प्रश्न अब सारों के सामने ये आ गया कि वो अपनी जो भेंट है, अपना जो कॉन्सेक्रेशन है माँ श्री अरविंद के प्रति, उसमें प्योरिटी के अंदर कोई ब्रीच बर्दाश्त करता है या नहीं करता। एस्पिरेशन हमारी ये है कि हम बिल्कुल भी कोई भी ब्रीच जो है, हमारा निज का विचार कोई भी आए, हमारी हेल्थ का, हमारी वेल-बीइंग का, मेरा क्या होगा, मेरे लिए, मेरा, मेरे प्रति, ये जो विचार है, ये इस सारे को दूषित कर देता है। राष्ट्र के लिए भी यही बात है। राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। खुद से संबंधित कोई विचार आएगा तो वो तो अनर्व कर देगा सारे प्रयास को। ये चीज़ हम दिन-दिन इस चीज़ के ऊपर आएँ और इसके लिए प्रैक्टिकल तैयारी करें अपनी। आपके माध्यम से अगर माँ कार्य करे, तैयारी करो, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी तैयारी करवाओ। केंद्र जिससे जुड़े हो उसके अंदर ये चीज़ शुरू करो। कितने विचार मैं आपको साथ में दे रहा हूँ, इसके ऊपर प्रयास करो। ठीक है भैया। क्यों देविका जी, ठीक है? शब्या जी, ठीक ठीक कह रहे हैं भैया कि जिस क्षेत्र में हम लोग, वही इस बात को समझ के आसपास में ही, और पहले तो अपने में बदलाव अपना, जब जब तक हम हैं, हमारा में ये भाव है अलग का, तब तक तो नहीं हो, लेकिन इसी के साथ ही हमको माँ के बातों को दूसरे तक पहुंचाना, भाई जो ये हमारे समझते हैं। शिक्षा इसका बहुत पोटेंट, बहुत शक्तिशाली माध्यम है शिक्षा। तो अगर माँ हाँ, श्री अरविंद शिक्षा की तो है। शिक्षा शिक्षा अगर प्योर माँ तरीके से, अरविंद की हाँ, नहीं, पर अगर शिक्षा के खोज में। बालक के अंदर अगर इसको शुद्ध तरीके से नहीं, हमारा केंद्र नहीं दे पाए, तो फिर तो और कहीं तो आशा दूसरा कहाँ का रहेगी? फिर दूसरी जगह आशा कहाँ है फिर? तो ये प्रयास तो आप अपने स्तर के ऊपर जिन-जिन केंद्रों के अंदर हो, वहाँ तो शुरू करो कम से कम। जो लोग उससे जुड़े हैं, वो इस प्योरिटी पे धीरे-धीरे आएँ कि उनके जीवन में और कोई कंसिडरेशन, उनका जो भेंट है माँ को, उसको दूषित न करे। माँ को जो ऑफरिंग है, उसको अगर दूषित करती है, तो फिर ये प्रश्न तो हम राष्ट्रीय स्तर क्या, हम जो कह रहे हैं हम माँ श्री अरविंद से जुड़े हैं या किसी एक आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, किसी दर्शन से जुड़े हैं, जिससे भी जुड़े हैं। हम अगर उसमें सच्चे नहीं हैं, तो हम कहें राष्ट्रीय स्तर पे सच्चे कैसे हो जाएँगे? ये तो प्रश्न ही गलत है। ये तो प्रश्न सही नहीं हुआ। तो प्रश्न तो घूम फिर के हमारे अपने ऊपर आ जाता है कि अब इसको प्रैक्टिकल में लागू करो। आप तो उस केंद्र के अंदर हैं। अब वहाँ अगर ये चीज़ लागू नहीं हो सकती, तब तो कहीं भी लागू नहीं हो सकती। ये जो-जो, जहाँ-जहाँ हैं, वो ये करें। तैयारी इसकी कैसे की जानी चाहिए?
वो हम चर्चा कर ही रहे हैं। मां श्री अरविंद उसके सारे सूत्र हमको प्रदान कर रहे हैं। इसकी तैयारी की बारीकी से हमारी तैयारी हो, उसमें ये चिंतनशील हम लोग सत्ता का हम। तैयारी है जो माँ कर रही है वो ये हाँ हम हाँ आगे हमको हम क्या है इस समझ में ठीक से आ जाए तब हम दूसरे को समझा सकते हैं कि उसके अंदर का बीइंग सब क्या है। जब तक हम ही अपना केवल पशु प्रवृत्ति में फंसे रहेंगे तब तक तो नहीं। हाँ ये आपके इन चर्चाओं से हमको हम जो समझते हैं यही है कि हम लोग का एक एक परमात्मा खोल रहे हैं और का हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको अपने महसूस हो रहा है कि हमारी कमजोरी कहाँ है, हम क्यों नहीं निकल पा रहे हैं हाँ और काम हम उसी पर अपना कर रहे हैं। जब नहीं, और दूसरे हम आप अपने ये पर नहीं करेंगे तो हम दूसरे को बोल ही नहीं सकते। नहीं, ये ठीक बात है, पर इसमें आप एक चीज पाएंगे शब्या जी, जब आप इसको प्रैक्टिस के अंदर बच्चों के साथ करेंगे या आपके केंद्र में करेंगे, वो आपकी ही साधना का अंग है, हाँ वो तो भी हम आपकी ही पहले साधना है। भैया हम इसको पहले अपने घर के जो बच्चे हैं जो हाँ खास करके अभी इस एडल्ट एज में पहुंच रहे हैं या छोटा छोटा बच्चा उसको उनके इस बीइंग के बारे में सचेतन करते हैं कि हाँ तुम इसे क्यों ये करती हो, तुम पहले अपना स्वभाव को समझो, अपने को जानो, तुम्हारा ये प्रतिक्रिया क्यों हो रहा है। इस सब के प्रति हम किताब के इन कुछ तो देते हैं उन लोग को पढ़ने के लिए कि लो इसको पढ़ो, पहले ही हाँ पढ़ो, और हम 2-3 पर उसका असर देख भी रहे हैं। तब हम अपने कलीग्स पर वहाँ जो आश्रम में जाते हैं जो लेडीज ग्रुप है उनके साथ हम चर्चा करते हैं। ये सब हम लोग बातों बातों में ही करते है कि हम देख रहे हैं कि सबका इंटरेस्ट किधर है। तो जब आज हम पहले आश्रम में लोग जो आते थे उसका भाव अलग रहता था, अभी जो आ रहे हैं उनका भाव अलग है। लेकिन हर के साथ हम बोले ना, वो बोल रही थी कि हमको थोड़ा आध्यात्मिक शिक्षा के तरफ इसको करना चाहते हैं, तो लेकिन साथ में तो उनका प्लानिंग भी जुड़ा हुआ है। हम उनका सुनते, अब वो आपके आश्रम के बारे में वहां से घूम के आई है तो बोली वहां का हर चीज बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमको लगता है कि वहाँ वॉलेंटियर्स की कमी है, आदमी को कमी है, वहाँ और काम बढ़ाने के लिए आदमी की जरूरत है। ये बात हमको वो बोली है। तो यदि कुछ वहां से देखी है, महसूस की है तब ना, अब उसके ऊपर ये हो रहा है। तो हमारा वही मेन उद्देश्य रमेश को भी भेजने का वही था कि वातावरण का, लेकिन हम उसके जातिगत गुण के कारण उसकी जो रिजिडिटी शुरू से देखते आए हैं और उसमें जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उसमें बहुत अंतर हो गया है, बहुत अंतर हुआ है। और हम केवल जो आप बोलते हैं कि माँ को बोलो, माँ को बोलो, माँ को बोलो, माँ से पूछो, मेरा यही एक मंत्र है। हम हर समस्या को उन्हीं के पास रखते हैं और ये सब जो हम भिन्न भिन्न क्लास से जुड़ भी रहे हैं, किसी से हट रहे हैं, किसी में जुड़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि माँ ही हमारा ट्रेनिंग का स्तर कर रही, हमको ट्रेन कर जी। मेरी अपनी फीलिंग है। हाँ, बस अब इसको व्यावहारिक पक्ष के अंदर और ले आए। हाँ, इसको हमको हम शुरू से हमारा व्यवहारिक के पक्ष पर दृष्टि है, शुरू से बचपन से भी हम अपना कल्पना को देखते हैं, अपना ये सब हम कल्पना कर रहे हैं इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब हम पढ़े इस तरह के कि हमारे अंदर कल्पनात्मक शक्ति है, हमारे अंदर स्मृति है, विस्मृति है, हमारा माइंड का इतना फैकल्टी है और हम उसको प्रत्यक्ष देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा देखते हैं,
दूसरों के प्रतिक्रिया के द्वारा देखते हैं। और जहां हमको मौका मिलता है हम इस पर चर्चा करते हैं, तो बच्चे भी बोलते हैं हाँ मौसी तुम सही बोल रही हो, हम ऐसे ही सोचते हैं। तो हमारा अपनी तैयारी चल रही है, लेकिन हम समझ रही, हमारा अभी पीछा नहीं छूटा है। वो हमको अभी भी कबीरदास का है कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, कि जहाँ हम रहे तहाँ उन्हें, जहाँ वो रहेगा तहाँ हम। सावित्री में भी इसको पढ़े हैं कि हमारे अंदर से रिश्ती जड़ तक कामना को हटाना होगा, तो हम तो हर दिन कुछ न कुछ कामना को अपने अंदर देख रहे हैं। उतना तो हम अपने तरफ से सचेतन हो रहे हैं, और इसका हमको अपने के अंदर हमारा प्रैक्टिकल अपना में चल रहा है अभी। नहीं, सही अब है। जहाँ तक होता है बच्चों के साथ हम है हाँ कि बिल्कुल। और को डील करना मुश्किल है, तहाँ हाँ हम चुप रहते हैं। हाँ हाँ यहाँ बहुत पॉलिटिक्स की चर्चा होने लगती है, हम चुप रहते हैं कि हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। और नहीं, आदमी चाह रहा है सही कि है। सरकार बदल में, तो ये सब बात हम क्लास में बहुत पहले बोल चुके थे कि सत्ता बदलने से नहीं होगा, जब आदमी बदलेगा तब। बदलना सब चाह रहा है, अपने को बदलना नहीं चाह रहा, हाँ अपना पशुत्व को छोड़ना नहीं चाह रहा। बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं आप। इसको अब और और गंभीरता कभी से कभी अपने। हमारा प्राणिक सत्ता हमारे शरीर को कैसे बाध्य करता है, हम कभी आपके पास रहेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, हम उसकी और गंभीरता हम से। इसके लिए सोच रहे हैं, हाँ मौका देखते हमको लगता है हाँ हाँ पहुंचे जी। नवंबर के बाद। ठीक ठीक है शब्या जी। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा अपने पर साधना, अपने हाँ पर हाँ, चल रहा नहीं बिल्कुल सही है शब्या जी। कि हमारा स्वभाव में क्या दिव्यता आ रहा है, बिल्कुल। कि अब हमारा दीपक। स्वभाव वही पशु प्रवृत्ति है, तो हाँ, कैसे चले। दीपक जी से ले लेते हैं हम। हाँ दीपक जी। हाँ। सवाल तो अभी इसमें नहीं है, लेकिन आ, जितने श्री अरविंद ने साहित्य रच रखे हैं तो सबका बढ़िया से हम लोग डाइजेस्ट कर पाए, ऐसा तो नहीं लगता है सामान्य क्रम में चलें तो हो पाएगा। यह कैसे और इंटेंसिफाई हो, ये दिमाग में बात आते हैं कि कम समय में इसे डाइजेस्ट करें ताकि इसे बाहर निकालने के लिए हम सक्षम हो सके। प्रैक्टिस में डाल दो। इसको प्रैक्टिस में डाल दो। साधना का संकल्प आप शुरू कर दो, और धीरे धीरे जीवन को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दो। तो ये वाणी में बहुत शीघ्र और बहुत आप उसके अंदर गहनता से प्रवेश कर सकेंगे। नहीं तो अगर आप पढ़ भी जाते हैं, जो कि पहले तो यही बड़ा मुश्किल है, जितना व्यापक साहित्य है, पढ़ जाना भी बड़ा मुश्किल है, फिर उसके अंदर एक्चुअल में वो चीज समझ पाना। ये तो आप देख ही रहे हो कि कैसे टेक्स्ट के साथ डील किया जा रहा है, वो चारों तरफ आप देख ही सकते हैं। भाई वो तो पहले तो इतना नहीं था, अब तो पुस्तक के माध्यम से या फिर बाद में सोशल साइट के माध्यम से सारे के अंदर आप देख ही पा रहे हैं। पर कुल में ये है, वो कोई क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। कोई दूसरा प्योरिटी से कर भी रहा है, तो आपकी डिलीवरेंस तो तब होगी जब आप स्वयं प्योरिटी से खुद कर पाएंगे। तो ये आकलन हमको किसी और के साथ नहीं, ये तो हमारे अपने साथ है। तो अब धीरे धीरे आप जहां भी हैं, जिस भी उसमें हैं, आप और अपनी एक्टिविटी को इंटेंसिफाई कर सकते हैं। आपका जो जो कमिटमेंट है माँ श्री अरविंद के प्रति, उसको और ज़्यादा रोज़ उसको मान सकते हैं, उसको और खूब अंतरंग कर सकते हैं। फिर वो आपको बताए कि दिशा निर्देश दे, ये करो। जब वो दिशा निर्देश दे तो उसको बिल्कुल हूबहू वैसा ही करो। इसी को कि भई ये संभव नहीं है हर जने के लिए, इसीलिए संचयन किया अपन ने, सारे वॉल्यूम्स का, कि श्री अरविंद का एक एक जो एकदम बेस्ट पार्ट, जो यूँ तो सारा ही बेस्ट है, पर अब संचयन के अंदर 2 वॉल्यूम में करना हो तो ये अपने आप में बहुत भारी कार्य है। पर फिर भी एक एक आभास आ जाए व्यक्ति को, एक बहुत अंदर प्रवेश हो जाए साधना की दृष्टि से, मतलब कोई चीज़ चूके नहीं, सारी चीज़ों में उसका पूरा प्रवेश। अब सावित्री का तो देखो कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता।
उसमें अगर आप संचयन करते हो तो वो तो मजबूरी है और वेद है, पर कोई भी आप करो तो संचयन में तो संचयन एक मजबूरी हो जाती है आपकी, पर एक खाका दे देता है आपको, एक पर्सपेक्टिव दे देता है पूरे का। ये आप जो सावित्री का सार संक्षेप किए हैं, हाँ जी। मतलब मेन पार्ट से निकाल के वॉल्यूम में डाले हैं, जी। हम उसको इंग्लिश हिंदी सब में लिखने का ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही लेके। तब हम अच्छा। आपका वाला जो पढ़े तब उसमें लगा कि अरे ये तो सारे मेन बात को ही यहाँ शॉर्ट करके और हाँ समझा दिए हैं उसको। हाँ हाँ, तो हमको उसमें बहुत आनंद आ रहा है। टाइटल हम दिए हैं अपन दोनों ने दो उसके अंदर। तरह से जो सावित्री का पाठ हम लोग का डेली एक पेज करके पढ़ाई होता, माने एक पेज पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में। उससे हम जो समझ रहे हैं और जिसको उस दिन मेन बोलना है वो जो समझ रहा है उस पर चर्चा चलती है। हाँ। लेकिन दिलीप भैया जो उधर गुजरात के ही हैं, वो एक एक लाइन पर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो जो खोलते हैं से एकदम अलग तरह का, हाँ एकदम अलग तरह का। तब हम लोग को उनके पढ़ने के तरीका से हम लोग को इंग्लिश का माने समझ में आ रहा है। हाँ जो बात भाव नहीं समझ पाते थे तो समझ रहे हैं, उसके हाँ। अंदर भी और भी है, ये नहीं है सो हम्म नहीं है, लेकिन हम्म। उसका प्रभाव पड़ रहा है, सब पर पड़ जी। रहा है। हाँ। और इसके लिए फिर हम लोग अभी नवंबर में सब सारे जितने उसके हैं मेंबर सब पांडिचेरी में जुट रहे एक हफ्ता के लिए उस पर ये करने। अच्छा। तो साथ में तो अंतर है, और एक ही चीज को श्री अरविंद ये डिवाइन लाइफ में भी बोल रहे हैं, सावित्री में भी बोल रहे हैं, और योग समन्वय में भी बोल रहे हैं। हर में उनका बोलने का तरीका अलग। बिल्कुल। बस इसमें एक चीज आप ये कीजिए कि क्योंकि एक अच्छा आपका वहां मिलन होगा, तो उसमें ये चर्चा कीजिए कि हमको शिक्षा केंद्र जो बिल्कुल प्योरली माँ श्री अरविंद की शिक्षा के ऊपर हो, और ऐसे व्यक्ति जिनके और कोई जो कमिटमेंट है माँ के प्रति, न उसके कोई पीछे परिवार हो न कुछ और हो, ऐसे व्यक्ति कुछ 2 4 5 भी हों तो ठीक रहेगा। हाँ, मतलब यहाँ एकदम भी हम प्योर। इसलिए किए हैं कि जो बच्चों का नर्सरी चल रहा है वहाँ के सभी टीचर को हम एक कॉपी दिए हैं, बुकलेट्स भी दिए हैं जो शिक्षा पर आता है, और उन लोग को एक एक मन की शिक्षा से आप क्या समझते हैं, प्राण की शिक्षा से क्या समझते हैं, और हम अपने को तैयार कर रहे हैं एक एक के लिए, ताकि उनके बीच डिस्कशन करके बात को हम लोग बच्चों के ई तक पहुंच सके। उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि यहाँ हो रहा है कि नहीं, पहले आपको जानना है कि आपका बीइंग पार्ट क्या है, तब तो बिल्कुल आप सही है। बच्चों का बीइंग पार्ट पर काम करेंगे। आज का इसके अपना लिए समय हो शिक्षा गया वाला सब सभ्या जी। दे दिए। आज आज का तो अपना समय हो गया। आज विराम हम्म। देना पड़ेगा। कल मिलते हैं, और जो हमारी चर्चा हुई उसको और कैसे हम आप हर अपने-अपने स्तर के ऊपर कैसे कर सकते हैं, या आप विचार कीजिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय